जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में, जहां पे हम बात करने वाले हैं तेजस के डिलीवरी शेड्यूल को लेकर। तो जैसा कि पिछले ही महीने हमने 97 एयरक्राफ्ट को लेकर डील साइन किया था एंड मीडिया में बात होने लगा कि इसकी डिलीवरी 2027-28 से स्टार्ट होने लगेगी। हालांकि क्या ये सच में पॉसिबल है? तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो साल 2021 की बात है, जब हमने 83 एयरक्राफ्ट को लेकर डील साइन किया था, जिसकी डिलीवरी मार्च 2024 से स्टार्ट होना था। हालांकि फ़िलहाल 2025 अक्टूबर 2025 तक एक भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुआ है। बट कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को 2 एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे। तो डिले के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंजन का डिले। जनरल इलेक्ट्रिक की साइड से अभी तक सिर्फ 4 इंजन आए हैं, जिसमें कि चौथा इंजन मंथ के स्टार्ट में ही आया है। इसलिए हमें तेजस की डिलीवरी से पहले इंजन की डिलीवरी को लेकर बात करना होगा। तो जैसा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा है, जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है, ना कि एचएल के सीएमडी, ना ही मीडिया रिपोर्ट्स। तो जीई ने कहा है कि वो बाय मार्च 2026 12 इंजन्स डिलीवर कर देंगे एंड बाय देयर हर फाइनेंशियल ईयर में 20 इंजन्स डिलीवर होंगे। यानी कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्च 2026 में 12 इंजन, मार्च 2027 में 20, मार्च 28 में 20 इंजन्स, मार्च 29 में 20 इंजन्स, मार्च 2030 में 20 इंजन और अप्रोक्स जून जुलाई 2030 तक बचे हुए 7 इंजन्स डिलीवर होंगे। यानी कि हमारे 83 एयरक्राफ्ट के 99 इंजन्स जुलाई 2030 तक डिलीवर हो जाएंगे। गाइस लास्ट तक रहिएगा, 97 एयरक्राफ्ट और प्रोडक्शन रैंप अप को लेकर भी डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक सुनिएगा। खैर, तो अब हमने इंजन के प्रोडक्शन रेट को देख लिया है। अब इस रेट के हिसाब से हम 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की बात करें, तो आप जैसा कि स्टैटिक्स टेबल में देख सकते हैं कि मार्च 2026 में 12 इंजन्स और अप्रोक्स 10 एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे। 10 एयरक्राफ्ट लिखने का कारण ये है कि क्योंकि इंजन्स डिलीवर होते ही एयरक्राफ्ट में लग के वो डिलीवर नहीं हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं सारी चीज़ें कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो अब हम अगले बात करें, तो मार्च 2027 तक हमारे पास में 20 इंजन्स होंगे एंड अप्रोक्स 16 एयरक्राफ्ट होंगे, जो कि एचएएल ने प्रॉमिस किया था कि वो डिलीवर करेंगे। बट जैसा कि एचएएल ने क्लेम किया है कि वो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर कर सकते हैं फ्रॉम देयर 3 प्रोडक्शन लाइन। बट फिर भी इंजन तो 20 ही होंगे, तो मैं डिलीवरी रेट 18 से 20 एयरक्राफ्ट मान के चल रहा हूँ। तो उसके हिसाब से ही अब हम बात करेंगे। तो अगली बात करें, मार्च 2028 में 20 इंजन्स, साथ ही 18 से 20 एयरक्राफ्ट। मार्च 2029 में भी और मार्च 2030 में भी सेम ही ट्रेंड रहेगा। और बचे हुए जो कुछ एयरक्राफ्ट है वो जून से जुलाई, जो कि 2030 के आसपास है, वहाँ पर हमें हमारे बचे हुए 7 इंजन्स और हमारे सभी एयरक्राफ्ट मार्च 2030 तक डिलीवर हो चुके होंगे। अब ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं, ये बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर है जिन्हें मैं लेके चल रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे भी डिलीवरीज में डिले होती है, तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, फिर तो मैं मन में ही बोल सकता हूँ जो भी है। खैर, अब सीएमडी की बात करें एचएएल के, तो उन्होंने कहा है कि जीई ने उन्हें 24 इंजन्स पर ईयर डिलीवर करेंगे, ये बात कही है। बट कब से करेंगे, तो मेरा एस्टिमेट ये है कि वो ये इंजन्स की डिलीवरी मार्च अप्रैल 2028 के बाद से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कि वो 2 इंजन्स पर मंथ डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि मार्च 2029 तक हमारे पास में 24 इंजन्स होंगे। और अब उस हिसाब से हम डिलीवरीज़ की बात करें, तो आप टेबल को देख, तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि मार्च 2026 में हमारे पास में 12 इंजन्स होंगे, करीब करीब 10 एयरक्राफ्ट होंगे। और मार्च 2027 में 20 इंजन्स होंगे, साथ ही उसी के साथ में एचएएल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और 16 तक जाएगा। फिर मार्च 2028 की बात करें,
तो वहाँ पे हमारे पास में फिर से 20 इंजन्स होंगे, साथ ही प्रोडक्शन फिर बढ़ के 18 से 20 एयरक्राफ्ट तक पहुँच जाएगा। अब मार्च 2029 की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास में होंगे 24 इंजन्स। तो वहाँ पे मैं फिर से प्रोडक्शन रैंप अप करके ये मानकर चल रहा हूँ कि हमारे पास में 22 से 24 एयरक्राफ्ट होंगे। और उसी साल के नवंबर दिसंबर यानी कि 2029 के 29 को हमारे बचे हुए 15 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन होके वो भी डिलीवर हो चुके होंगे। साथ ही हमारे जो कुछ इंजन्स बच रहे हैं उन सभी का प्रोडक्शन मार्च 2030 से पहले पहले हो जाएगा। यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन की भी बात करें तो हमारे पास में हमारे सभी इंजन्स मार्च 2030 तक आ जाएंगे। साथ ही हमारे 83 एयरक्राफ्ट हमें 2030 से पहले पहले मिल जाएंगे। अब हम 97 एयरक्राफ्ट के डिलीवरीज़ की बात करें तो उनकी डिलीवरीज 2030 से पहले तो स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो एचएएल के सीएमडी ने कहा था कि जीई ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो 24 इंजन्स पर ईयर डिलीवर करेंगे, बट हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो 30 इंजन्स डिलीवर करें पर ईयर। तो जैसा कि हमें पता है कि 97 एयरक्राफ्ट की डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। 113 इंजन्स की डील मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर के जून जुलाई तक साइन हो जाएगी। तो वहाँ से करीब करीब 3 से 4 साल बचेंगे जीई के पास में 2030 तक। तो मेरे हिसाब से वहाँ तक वो लोग उनके प्रोडक्शन को बिल्कुल 30 एयरक्राफ्ट इंजन्स तक लेके जा सकते हैं। तो अब हम एचएएल के डिलीवरीज में ऑप्टिमिस्टिक या रियलिस्टिक टाइम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2030 तक के प्रोडक्शन लाइन काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी होगी एंड वहाँ से प्रोडक्शन बिल्कुल स्मूथली रन होगा। तो अगर हम तो अब हम 97 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की बात करें तो मैंने पूरे 180 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शेड्यूल एक बार में लिख दिया है, क्योंकि वो सेमी कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाले हैं एंड फुल स्विंग प्रोडक्शन में कंटिन्यू रन करेंगे। तो मार्च 2026 में हमारे पास में 12 इंजन होंगे, साथ ही 10 एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे। मार्च 2027 में 20 इंजन होंगे, साथ ही 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे। मार्च 2028 में 20 इंजन, 18 से 20 एयरक्राफ्ट। मार्च 2029 में 24 इंजन, 22 से 24 एयरक्राफ्ट। मार्च 2030 तक 24 इंजन, साथ ही 24 एयरक्राफ्ट होंगे। मार्च 2031 तक हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंजन्स की डिलीवरी 30 तक पहुंच जाएगी। साथ ही हमारा प्रोडक्शन भी जो है 26 से 28 एयरक्राफ्ट पहुंच जाएगा। मार्च 2032 में ये आंकड़ा 30 इंजन्स और 28 एयरक्राफ्ट रहने वाला है। मार्च 2033 तक भी 30 इंजन साथ ही 28 एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे। कुछ बचे हुए जो एयरक्राफ्ट जो कि 4 से 5 एयरक्राफ्ट बच जाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली हमें जुलाई तक डिलीवर हो जाएंगे। साथ ही जो हमारे बचे हुए 22 इंजन है वो हमें मार्च 2034 तक मिल जाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करी है, जहाँ पे रियलिस्टिक हो चाहे ऑप्टिमिस्टिक हो। मैंने सारी चीज़ें बताई है। 2033 के जुलाई तक हमारे पास हमारे सभी एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके होंगे एंड लगभग उसी टाइम के आसपास हमारा जो तेजस मार्क 2 है वो भी फुल स्विंग प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए रेडी होगा। तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि एक और प्रोडक्शन लाइन खोली जाएगी एंड उसका प्रोडक्शन होगा। खैर वो आगे की बात है, बट जैसा कि मैंने बताया कि 2033 तक सभी 180 एयरक्राफ्ट हमारी इन्वेंट्री में होंगे और जो स्पेयर इंजन है उनकी डिलीवरी होते होते 2034 हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।